Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 33 for class 10 subject English. This worksheet is based on the chapter 3, two stories about flying from your first flight, his first flight. Read the following extract and answer the given questions. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against the breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. ये लास्ट पैसेज आपको दिया गया है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो सीगल की मदर हैं वो उसे हेल्प करती हैं, उसका डर निकालने में, उड़ने से वो डरता था और वो किस तरीके से अपनी उड़ान भरता है। तो ये कहा गया है कि वो जब बिल्कुल उसके अपोजिट पहुंची तो वो जाते ही वहाँ पर हाल्ट मतलब स्टॉप, वो वहाँ पर रुक गई और उसके विंग्स जो है मोशनलेस हो गए, मतलब उसके पंख जो है मोशन करना, गति करना बंद कर गए और वो वहाँ पर ही स्टॉप हो गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो उसकी अपनी चोंच में उसने मछली का टुकड़ा पकड़ रखा था वो जो है सीगल की रीच में था, वो आराम से वहाँ पर पहुँच सकता था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो थोड़ा सा हैरान हुआ, उसने वेट की कि ऐसे क्यों रुक गई है उसकी माँ उसके सामने आकर, और उसे ये हैरानी होती वो नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। और तब भूख से पागल हो गया वो, मैडन बाय हंगर, वो एकदम से उसने डाइव किया, फ़िश के ऊपर जंप किया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और एक ज़ोरदार चीख के साथ वो जो है बाहर की तरफ आया, यानी कि उसने लेग छोड़ दी और बाहर की तरफ आया और फिर स्पेस के अंदर ऊपर नीचे वो जाने लगा। तभी उसके ऊपर एक भयानक सा डर छा गया और उसका दिल जो है एकदम बैठ गया और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक मिनट के लिए ही था। अगले ही क्षण उसे लगा कि उसके पंख बाहर की तरफ फैल रहे हैं और जो है हवा उसके पंखों से टकरा कर जा रही है और उसके पेट को टच करते हुए जा रही है, उसके पंखों से टकरा रही है और वो फील कर पा रहा था कि किस तरह उसके पंख जो है हवा को चीरते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके पंखों की जो टिप थी वो हवा को चीर रही थी, यानी कि वो उड़ पा रहा था, उसे ये फील होता था। तो उसका डर वो एक क्षण का ही था। आगे आते हैं आपके क्वेश्चन, वाई डिड द मदर हॉल्ट इन मिड फ्लाइट, अब उड़ते उड़ते जो है उसकी माँ बीच में ही क्यों रुक गई थी। शी फॉरगॉट द वे, वो रास्ता भूल गई थी। द फिश फेल फ्रॉम हर बीक, या चोंच से उसकी फ़िश नीचे गिर गई थी। शी फेल टायर्ड एंड हंग्री, या वो भूखी थी और थकी हुई थी। शी वांटेड द सीगल टू डाइव एट द फिश, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। वो चाहती थी कि सीगल जो है इस पर डाइव करे, फ़िश पर जंप करे। वाई डिड द सीगल फील द फॉलोइंग, सीगल को ये चीज़ क्यों फॉलो हो रही थी। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ही कुड हियर नथिंग, ये सब उसको क्यों फील हुआ। ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से डरता था। ही वॉज बीइंग अटैक्ड बाय अनदर बर्ड, देखिए ये ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई ऐसा सही था। ही वॉज बीइंग अटैक्ड बाय अनदर बर्ड ये नहीं था। हिज ब्रदर पुश्ड हिम डाउन द लेज, ये भी नहीं था, उसके भाई ने उसे धक्का नहीं मारा था। ही वॉज सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे लग रहा था कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। ही डिड नॉट हैव द करेज टू जंप फ्रॉम द लेज, और उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो चट्टान से जंप कर पाए। तो पहला, चौथा और पाँचवा बिल्कुल सही है। तो ये पहला, चौथा और पाँचवा ए ऑप्शन है, यही करेक्ट होगा आपका। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 and 2, 1 and 2 के लिए सही ऑप्शन चूज़ करना है हमें। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ये उसने फील किया था कि उसके जो है हवा जो है किस तरीके से उसके पंख जो है हवा को चीर रहे थे। ही हैड नेवर बीन अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, ये गलत है, उसे उड़ने से डर लगता था। तो ओनली फर्स्ट सही है, फर्स्ट इज़ फॉल्स, ये गलत हो गया। ए ऑप्शन जो है फर्स्ट तो सही है। 2 इज़ सेम इन मीनिंग, ये भी गलत है। फर्स्ट इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स, ये देखिए ये सही है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा कि फर्स्ट जो है ट्रू है और सेकंड जो है वो फॉल्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। हाउ वॉज द सीगल फोर्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, किस तरह सीगल को फोर्स किया गया कि वो अपने उड़ने के डर पर काबू पाए, या उड़ना उसने कैसे सीखा। ये देखिए यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। द सीगल वॉज सिटिंग एलोन ऑन द लेज, वो अपनी लेज पर अकेला बैठा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट, उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ खाने को नहीं दिया। ही हैड बीन हंग्री सिंस 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों से वो भूखा था। हिज मदर फ्लू टुवर्ड्स हिम विद अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक एंड हाल्टेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम हिम, उसकी माँ उड़कर गई, अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ गई और बीच में ही थोड़ी सी दूरी पर जाकर रुक गई। ही फेल्ट टेम्प्टेड, उसको लालच आ गया। एंड ही बिकेम सो मैड विद हंगर दैट ही डाइव्ड एट द फिश, वो भूख के कारण इतना
पागल हो गया था कि उसने फ़िश पे जंप किया एंड लेफ्ट द लेज, इस तरीके से अपनी लेज छोड़ दी जहाँ पर वो जिसको छोड़ने से वो बहुत डरता था। व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड, जब वो नीचे जाने लगा, ही फ्लटर्ड हिज विंग्स, उसने पंख फड़फड़ाए एंड स्टार्टेड फ्लाइंग, और उठना शुरू कर दिया। दस हिज मदर हेल्प्ड हिम टू ओवरकम हिज फियर, इस तरीके से उसकी माँ ने उसकी उठने में काफ़ी मदद की। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।